ये कहानी है बदलाव की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद नेल्सन मंडेला अपने सभी सिक्योरिटी के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। जब नेल्सन मंडेला अपने टेबल में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी बैठा हुआ था और अपने खाने के आने का इंतजार कर रहा था। तभी नेल्सन मंडेला ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और कहा कि वो जो बाहर आदमी बैठा हुआ है उसे मेरे केबिन में बुलाओ। उसके बाद उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बाहर वाले आदमी को बुलाया और मंडेला के केबिन में भेज दिया। तभी राष्ट्रपति मंडेला ने उस आदमी को अपने सामने वाली कुर्सी में बैठने के लिए कहा और उसके लिए भी खाना मंगवाया। थोड़ी देर बाद जब खाना आ गया तो राष्ट्रपति मंडेला ने उस आदमी से कहा कि चलो अब खाना खाते हैं। फिर दोनों साथ मिलकर खाना खाने लगे। वो सामने वाला आदमी बहुत ही जल्दी खाना खाया और राष्ट्रपति मंडेला को धन्यवाद देकर वहां से चुपचाप जल्दी से निकल गया। उस आदमी के जाने के बाद सिक्योरिटी वालों ने राष्ट्रपति मंडेला से कहा कि सर, आपने नोटिस किया कि शायद वो आदमी बहुत ही परेशान था या बीमार था, क्योंकि जब वो खाना खा रहा था तो उसके हाथ और पांव बहुत ही कांप रहे थे। तभी राष्ट्रपति मंडेला ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, दरअसल बात यह थी कि मैं जिस जेल में बंद था उस जेल का ये आदमी जेलर था और इसकी ऑर्डर की वजह से मुझे वहाँ बहुत ही मार पड़ी थी, बहुत ही कष्ट सहना पड़ा था। और जब मैंने उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया तब उसे ऐसा लगा होगा कि शायद मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा, मैं भी उसे कष्ट दूंगा, उसके साथ मारपीट करूँगा, और इसी डर की वजह से उसके हाथ और पाँव कांप रहे थे। पर मुझे पता है कि मैंने अपना बदला ले लिया है, उसके अंदर की बुराई को अपने तरीके से चोट पहुँचाकर। ये बात सुनते सभी सिक्योरिटी वाले जोर जोर से तालियां बजाते हुए कहने लगे कि वाह सर, मान गए आपको, आप तो कमाल के आदमी हो। इसीलिए कहते हैं कि ये नफरत तुम्हें जला देगी, तेरे सुकून को मिटा देगी। सीखो तुम मोहब्बत करना, जिंदगी तुम्हें खुशियों से भर देगी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अक्सर हम उनसे बदला लेने की जिद में रहते हैं जिसने हमारा कोई नुकसान किया हो या हमें चोट पहुंचाई हो। कोई भी अच्छा इंसान बदला लेने के चक्कर में वो भी बुरा बन जाता है। जब बदले की भावना हमारे अंदर को उकसाती है तो समझ लेना कि हमारे अंदर से अच्छाई पूरी तरह से निकल चुकी है। और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए जो हम अपने अंदर की अच्छाई को बचा सके। इसके लिए हमें सामने वाला से बिल्कुल उल्टा सोचना होगा, यानी बदला लेने की जगह उसके भला करने की। ये तरीका अच्छा होगा, मज़ेदार होगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको नुकसान पहुंचाने वाला आदमी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी वो सुधरने पे पूरी तरह से मजबूर हो जाएगा। ये कहानी है 4 दोस्तों की। एक बार 4 दोस्त पार्टी करने के लिए गए। सभी ने नशा वगैरह किया, वाइन वगैरह पिया और नशे में धूत होकर काफी लेट अपने कमरे में पहुंचे। अगली सुबह जब सभी की नींद खुली तो दिन के 12 बज चुका था कि सभी को अचानक याद आया कि आज तो हमारा एग्जाम है और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। सभी को टेंशन होने लगी कि क्या करें क्या नहीं। फिर उन लोगों ने एक आइडिया ट्राई मारा। सभी ने अपने कपड़ों पे ऑयल ग्रीस वगैरह लगा के कॉलेज पहुंचे और अपने प्रोफेसर से बोले कि सर, कल हम लोग अपने दोस्त की बहन की शादी में गए थे। शादी के बाद जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। काफ़ी रात होने की वजह से वहाँ हमें कोई मैकेनिकल भी नहीं मिला। इस वजह से हम सभी ने अपनी गाड़ी को धक्का मार के वापस अपने कमरे में आए और इसी वजह से हम लोग बहुत ही थक गए। हमारी हालत बहुत ही ख़राब है, आज हम लोग एग्ज़ाम देने के लायक नहीं है। ये बात सुनते प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए उन 4 दोस्तों को कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग 3 दिन आराम से रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम लोग अपना एग्ज़ाम दे देना। प्रोफेसर की बात सुनने के बाद वो 4 दोस्त बहुत ही खुश हो गए और मनी मन सोचने लगे कि 3 दिन में तो हम लोग जम के पढ़ाई करेंगे, खूब तैयारी करेंगे, फिर तो हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और 3 दिन तैयारी करने के बाद जब 4 दोस्त कॉलेज पहुंचे तो प्रोफेसर ने सबको अलग अलग कमरे में बैठाया और क्वेश्चन पेपर दिया। सभी ने जब अपने क्वेश्चन पेपर को खोला तो उसमें 2 ही क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि आपका नाम क्या है और उस क्वेश्चन का मार्क था 1 नंबर, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपके गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। उस क्वेश्चन का मार्क था 99 नंबर। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सभी दोस्तों के माथे से पसीना आने लगा। सभी अंदर से पूरी तरह से घबरा गए। सभी सोच रहे थे कि इसमें क्या लिखूं। अगर मैं ये लिखूं तो शायद दूसरा अलग लिखेगा, फिर तीसरा अलग लिखेगा, फिर चौथा अलग लिखेगा, फिर तो हम लोग पूरी तरह से पकड़ा जाएंगे, फिर तो हमारी झूठ पूरी तरह से पकड़ी जाएगी।
और यही सोच सोच के सभी दोस्त बहुत ही परेशान हो गए। और लास्ट में जब सभी से रहा नहीं गया तो सभी प्रोफेसर के पास पहुंचे और अपना सर झुकाते हुए प्रोफेसर से बोले कि सर, दरअसल हम लोगों ने आपसे झूठ कहा था। उस दिन हम लोग दोस्त की बहन की शादी में नहीं गए थे, पार्टी करने गए थे, थोड़ा वाइन वगैरह पिए थे, नशा वगैरह किए थे, और ये सब बातें हमें आपको बताने में शर्म आ रही थी, इसीलिए हम लोगों ने आपसे झूठ कहा था। ये बात सुनते प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो तुम्हें स्मार्ट बनाता है उससे स्मार्ट बनने की कोशिश कभी मत करना। अपने प्रोफेसर की बात सुनने के बाद उन चारों दोस्तों का सर शर्म से नीचे झुक गया। इसीलिए कहते हैं कि होशियार होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को मूर्ख समझना ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि झूठ कितनों भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका मुकाबला जब भी सच के साथ होता है तो हर बार की तरह झूठ सच से हार ही जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।